सो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज यशवंत और आप सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स एंड वोकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आपको आपका जो कैपराउंड का फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। इसके अंदर आपके सारी डिटेल्स जो है वो क्लियर करवा देंगे और साथ ही साथ आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि आपको फॉर्म फिल करते वक्त कौन सी चीज़ों के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ अगर आपने ध्यान नहीं रखी तो आपको आगे जाके बहुत सारा प्रॉब्लम का जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। ये सारी दिक्कतें आपके साथ ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देखना और उसके बाद ही प्रोसीड करना आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे फिल करने के लिए। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल। तो आज का ट्यूटोरियल आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपको आपका जो कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन है जो है वो कैसे करना है। इसके अंदर आपके सारी चीज़ें मैं आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। इसको आपको अच्छे से फॉलो करना है और इसे देखने के बाद ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो क्रोम ब्राउजर है इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद cetcell.mahacet.org इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको कैप नाम का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसके ऊपर 2025 से लेकर 2026 सिलेक्ट कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक वेब पेज ओपन होगा जो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर BTech न्यू इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। ओके, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। अगर बाय चांस आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होता है तो आपको वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांग सकता है, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और आपका जो डिटेल्स है आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कैप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर UG PG होगा। अब UG क्या है, आपको अंडर ग्रेजुएशन के लिए करना है ना। तो अंडर ग्रेजुएशन मतलब उसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपका आता है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको पूछेगा हैव यू अपीयर्ड फॉर PCM MSc CET 2025। यहाँ पर आपने अपीयर किया है बराबर। यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक कर दो। फिर आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे पूछेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपको, PCM MSc CET 2025 एप्लीकेशन नंबर। तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर था वो यहाँ पर डाल देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊँ एप्लीकेशन नंबर कौन सा होता है, तो ये जो देख रहे हो आपके हॉल टिकट के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये वाला आपका एप्लीकेशन नंबर होता है और ये वाला रोल नंबर होता है। तो यहाँ पर आना है आपको। यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो फिल कर देना है, रोल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी यहाँ पर डाल देना है। और फिर बाद में चेक MSc CET डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आपका जो डिटेल्स है वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। मैंने पहले से यहाँ पर डाल दिया था, इसलिए टाइम बच जाए अपना, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से ही डाल दिया है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर अगर आपने यहाँ पे आपको और एक क्वेश्चन पूछेगा, हैव यू अपीयर्ड फॉर PCB MSc CET 2025। आपने अगर PCB वाली CET अगर दी होगी, MSc CET वाली जिसके अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, तो अगर आपने वो वाला दिया होगा तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। अगर नहीं दिया है तो नो कर देना है। तो इसके केस में इसने अपना जो एग्ज़ाम है PCB का नहीं दिया था, तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आई हैव रीड ऑल द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई है। ओके, फिर सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल कर देने के, जैसे कि आपको आपका पूरा नाम यहाँ पर आ गया है, फादर्स नेम यहाँ पर आ गया है, मदर्स नेम आ गया है, फिर बाद में जेंडर आ गया पूछेगा, फिर आपको कंफर्म डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो इस केस में इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2007 फरवरी और 21 इसका डेट था। ओके, रिलीजन हिंदू, रीजन रूरल। आपके हिसाब से ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती है, माइट भी, तो आपको उसके हिसाब से यानी कि आपके अकॉर्डिंग आपको इसको फिल कर देना है। फिर बाद में नीचे आने के बाद इसका एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। ओके, एड्रेस अच्छे से डिटेल से डालना। अब इसका एड्रेस मुझे इतना पता नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको फिल कर रहा हूँ। तो लेकिन आपके हिसाब से यहाँ पे जो एड्रेस है वो एकदम अच्छे से डालना। एड्रेस नंबर लाइन नंबर 1 में क्या आता है, आपका होम नंबर आता है आपके, फिर आपका जो प्लॉट नंबर है, आपका जो घर का नंबर है वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद में आपका जो एरिया है, कॉलोनी है, वो लाइन नंबर 2 में आएगी। और उसके साइड में अगर आपका घर के आजू बाजू में कोई लैंडमार्क होगा तो वो भी लाइन नंबर 2 में आएगा। और लाइन नंबर 3 में आपकी सिटी आएगी। ओके,
फिर उसके बाद में आपको स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, आप कहाँ पर रहते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी है। फिर तालुका आपको पूछेगा, अगर आप बाई चांस कोई तालुका से लेवल के गांव से आते हो या फिर तालुका से आते हो तो आपको यहाँ पर उसका डिटेल भी डाल देना है। फिर बाद में विलेज डालना है, पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है, और बाद में आपका अगर टेलीफोन नंबर आपके पास होगा बाई चांस तो वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद में आपने जहाँ पर नंबर दिया है उसके ऊपर एक OTP आएगा। गॉट इट। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, आपका जो ईमेल आईडी वो भी डाल देना है, और यहाँ पर आपका जो कैप्चा है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो कैप्चा क्या होता है, यहाँ पे जो नीचे दिया है आपको यही यहाँ पर एग्जैक्टली आपको लिख देना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर F54PL, ओके, और 7% के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक OTP जाएगा। अब वो OTP क्या है यहाँ पर मैं आपको एंटर करता हूँ, उसके बाद में आपको मैं बता। सो गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपको भी 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग मिले, 1-to-1 एक काउंसलिंग मिले जिसके अंदर हम आपकी मदद करें पर्सनल लेवल पर कि आपको आपका जो बेस्ट कॉलेज है आपके स्कोर के ऊपर आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है वो आपको मिल जाए, तो हम हमारा जो काउंसलिंग कोर्स है आप उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर हम 1-on-1 काउंसलिंग करते हैं, 1-on-1 मेंटरिंग करते हैं, जिसके अंदर हम आपको हर एक छोटे से छोटी चीज़ के बारे में डिटेल में बताते हैं और हर एक चीज़ के बारे में आपको अच्छे से बताते हैं, जिससे कि आपको आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो एकदम आसानी से मिल सके। So if you are interested in joining our personal counseling course, so links are the description। सारे जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जो ज्वाइनिंग लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर आप चाहते हो कि आपका जो काउंसलिंग मेंटरिंग जो है वो 1-on-1 हो सके एक फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, सो ज्वाइन अस राइट नाउ, क्योंकि जो सीट्स है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। सो वो सीट्स जल्दी से जल्दी फिल हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आप उसका एक पार्ट बनो, इस कम्युनिटी का एक पार्ट बनो, तो यू आर इनवाइटेड टू दिस पार्टी, ओके, दिस कम्युनिटी। सो जॉइन अस राइट नाउ। तो गाइस, हमने अभी तक देखा था कि आपको एक OTP आएगा, फिर OTP डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपको वो कैंडिडेचर टाइप डिटेल्स पूछेगा। अब गाइस, कैंडिडेचर टाइप मतलब क्या, आप कौन से टाइप के कैंडिडेट हो वो यहाँ पर आपसे कंफर्म कराएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अभी बहुत टाइप के कैंडिडेट्स हैं, लाइक महाराष्ट्र टाइप A कैंडिडेट, महाराष्ट्र टाइप B कैंडिडेचर, महाराष्ट्र टाइप C कैंडिडेचर, ऐसे अलग अलग टाइप के कैंडिडेचर्स आपके सामने देखने मिलेंगे आपको। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आप कौन से टाइप के कैंडिडेचर हो, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन। तो पहला क्या है, अगर आप महाराष्ट्र टाइप A के कैंडिडेट हो तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले आपने क्लास 10th और क्लास 12th अपनी, या फिर क्लास 12th की जगह पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग अगर आपने अपने महाराष्ट्र स्टेट के कोई भी कॉलेज से की होगी तो आप टाइप A कैंडिडेट होते हो। या फिर अगर आपका जन्म महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हुआ है तो फिर भी आप महाराष्ट्र टाइप A के कैंडिडेट हो। तो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो टाइप A में बिलोंग करेंगे। अब बहुत सारे एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है। अब यह क्या है, टाइप B में कौन आता है, अ कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन टाइप A अबव बट हु और हुज फादर इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड पोजेस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मम्मी पापा तो महाराष्ट्र से है, मतलब उनका जो डोमिसाइल है वो महाराष्ट्र का है, लेकिन आप पैदा हुए अलग इसमें स्टेट में। फॉर एग्जांपल, आपके पेरेंट्स जो है महाराष्ट्र स्टेट के, लेकिन वो किसी कारणवश अगर कर्नाटका स्टेट में गए हैं और वहाँ पर आपका जन्म होता है बाई चांस, तो आप इस केस में टाइप B के अंदर आते हो। आई होप आपको पता चल गया होगा। अब टाइप C के अंदर कौन आता है, अ कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन आइदर टाइप A और टाइप B बट हुज फादर और मदर इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग who has been posted or reported to due duty in Maharashtra state before the last date for the submission of application form of application form for CAP। तो टाइप C के अंदर कौन से कैंडिडेट आता है, जो टाइप A में भी नहीं आते और टाइप B में भी नहीं आते, लेकिन उनके फादर या फिर मदर, उनके मम्मी या फिर पापा, दोनों में से कोई भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करता है, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट है, और उनकी पोस्टिंग जो है वो महाराष्ट्र के अंदर हो गई होगी, तो इस टाइप के कैंडिडेट्स को टाइप C के अंदर कंसिडर किया जाता है। ओके। अब टाइप D में कौन आता है, अ कैंडिडेचर हु डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द टाइप। अब में से कौन से भी टाइप A भी नहीं आता, टाइप B भी नहीं आता, टाइप C भी नहीं आता है, बट हुज फादर और मदर इज एन एम्प्लॉय और रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग। अब टाइप D में कौन आता है, जो टाइप A भी नहीं आता है, टाइप B भी नहीं आता है और टाइप C में भी नहीं आता है, लेकिन उनके मम्मी या फिर पापा दोनों में से कोई भी
एक रिटायर्ड एम्प्लॉय हो, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे थे लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं, तो इस केस में वो टाइप डी केस में आते हैं। ओके, अब टाइप ई में कौन है? कैंडिडेचर पासिंग एसएससी और एचएससी और 10+2 एग्जामिनेशन और डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग और डीवोक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया और फ्रॉम महाराष्ट्र रिसाइडिंग इन द कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर एरिया होस्ट मदर टंग इज मराठी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर में आते हैं। अब बॉर्डर कौन से हैं? बॉर्डर मतलब मैं बोलूँ अगर देखा गया तो निप्पानी हो गया, या फिर इस टाइप के अंदर गए कोल्हापुर साइड की अगर नीचे गए अपन थोड़ा सा, तो उस साइड की जो छोटे गाँव है वो जो बॉर्डर के अंदर आता है, निप्पानी हो गया, शायद से इचलकरंजी हो गया, इस टाइप के जो गांव होते हैं, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, एक बार आप चेक कर लेना। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हो, मैं बोलता हूँ एक बार कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बेळगाव, कारवार, बीदर, उसमें भी अथनी, बेळगाव, खानापुर, चिक्कोडी, हुक्केरी, या फिर हत्याळ, सुपा, संतपुर, भालकी, इसके अंदर अगर आप आते हो इन गाँवों के अंदर, बेळगाव, माधवपुर, यनगोळ, येल्लूर, वडगाव, हालगा, निळगी, कुर्ची, कलखाम, ये जो गांव यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, उचगांव, गोंजे, अम्बेवाड़ी, मुन्नूर, ताची, बहुत सारे गांव हैं। अगर आप इन गांव में से कौन से भी गांव के अंदर आते हो, आपका रेसिडेंशियल वहाँ पर आता है, तो आप इसके अंदर आते हो टाइप ई के अंदर। ओएमएस मतलब क्या? आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट हो लेकिन इंडियन हो तो आप ओएमएस कैटेगरी के अंदर आते हो। ऐसे ही जेके माइग्रेंट, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट भी है, वो भी आप पढ़ सकते हो। अगर मैं सब कुछ पढ़ने लग गया तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल ट्यूटोरियल बन जाएगा और ज़्यादा टाइम जाएगा। तो अगर आप चाहते हो तो एक बार इसे पढ़ लेना अच्छे से और आगे प्रोसीड करना। हमारे केस में हम टाइप ए के अंदर आते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी आपको फिल करना है होम यूनिवर्सिटी डिटेल्स। अब आप टाइप ए के अंदर आते हो। ओके, तो आपके लिए वो होम यूनिवर्सिटी इसके अंदर देखते हैं। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग। ओके, यहाँ पर आपको एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब मैं सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करता हूँ यहाँ पे। ओके, बर्थ सर्टिफिकेट, पहले डोमिसाइल कर लेते हैं, स्कूल लिविंग कर लेते, चलो सबसे पहले। तो फिर यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या करना है? सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेचर हैज़ पास्ड एसएससी। तो एक बार इसका जो है वो चेक कर लेता हूँ, ये कहाँ से पास आउट हो गया है। यह है इसके टीसी, तो इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? एक मिनट। हाँ, इसका डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद और तालुका है खुलताबाद और जन्मस्थल है वेरूळ। ओके, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तुरंत। डिस्ट्रिक्ट छत्रपति संभाजीनगर, और एचएससी बोर्ड वासे कुछ नहीं से किया है, अच्छा से किया है। तालुका कौन सा आता है? अभी मैंने पढ़ा था, खुलताबाद था शायद से, एक मिनट। हाँ, खुलताबाद था तालुका खुलताबाद। ओके, एंड सिलेक्ट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग। तो ये स्टूडेंट जो है वो ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। आप आपके हिसाब से आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो वो यहाँ पर डाल देना। ओके, ओबीसी को डालने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट कास्ट टू विच यू बिलोंग। अब कास्ट कौन सी आती है वो आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसकी कास्ट कौन सी है। ओके, एक मिनट। जात हल्दी माड़ी जात के अंदर आता है। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। हल्दी माड़ी कहते हैं, एक मिनट। यस, गॉट इट। सिलेक्ट और कास्ट और ट्राइब स्टेटस। आपके पास अगर आपका कास्ट या फिर कास्ट वैलिडिटी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पर अवेलेबल के ऊपर क्लिक करना। अगर आपके पास आपने अप्लाई किया लेकिन अगर अभी तक आपको वो मिला नहीं है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड के ऊपर क्लिक करना है। और आपके पास नहीं है तो नॉट अप्लाइड पर क्लिक करना है, लेकिन ऐसा मत करना, अभी इस पर सिलेक्ट कर देना। ओके, मेरे पास है तो मैं अवेलेबल पर क्लिक करता हूँ। नॉन क्रिमिनल के पास होगा तो वही कंडीशन है, होगा तो यस करना। आपने डाला है अभी तक मिला नहीं है तो फिर अप्लाइड बट नॉट रिसीव डालना और नॉट अप्लाइड पर क्लिक कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो मैं अवेलेबल कर देता हूँ क्लिक यहाँ पे। तो सेव एंड प्रोसीड के ऊपर मुझे क्लिक करना है। अब आप पहले ही पढ़ लेना इंस्ट्रक्शन क्या है। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करने हैं। यू आर टू रिक्वायर्ड द अपलोड द डोमिसाइल/बर्थ साइट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट। आपने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे डालने हैं, अपलोड करना है। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। फिर आगे प्रोसीड करने के बाद PWD डिफेंस एंड TFWS डिटेल्स के बारे में अपन देखते हैं। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या वो व्यक्ति डिसेबल्ड है? अगर आप में से कोई डिसेबल्ड होगा तो यहाँ पर आपको एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना है और उसका जो रीज़न है वो सिलेक्ट यहाँ पे करना है। हमारे केस में नॉन एप्लीकेबल था, नॉट एप्लीकेबल करूँगा।
इज अ पेरेंट अ डिफेंस पर्सनल, अगर आप में से अगर आपके मम्मी पापा या फिर पेरेंट जो कोई है वो डिफेंस के अंदर आता है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर बाद में डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFW सीट, ओके, अगर आपको TFW के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर यस में सिलेक्ट करना, अगर नहीं करना है तो नो पे के ऊपर क्लिक सिलेक्ट करना है। वो बेसिक कैंडिडेचर, अगर आप मोटा मोटा में बताओ आपको, अगर आप ओपन कैटेगरी के अंदर आते हो या फिर OBC के अंदर आते हो तो आप TFW स्कीम ले सकते हो, ओके, इससे आपको बेनिफिट होगा बहुत सारा। स्पेशली अगर आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपने TFW सिलेक्ट करना ही चाहिए, ओके, इसमें आपको मतलब बेनिफिट मिलता है। अगर आपको TFW स्कीम के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो आपके लिए 101% बनाऊंगा, ओके, किसके लिए अप्लाई करना चाहिए, हर एक चीज़ उसके अंदर के लिए मतलब सिलेक्ट करूंगा और वो सब सारी चीज़ आपको यहाँ पर बताऊंगा, ओके। आर यू ऑर्फन, अगर आप अनाथ हो बाई चांस अगर किसी ऐसे से, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर नहीं है तो मैं नो करूँगा। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैंडिडेट टाइप, अगर आप माइनॉरिटी के अंदर आते हो तो यहाँ पर आपको यस करना है, अगर आप नहीं आते तो नो के ऊपर क्लिक कर देना है। माइनॉरिटी के ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, वीडियो उसके ऊपर भी 100% आ जाएगा। फिर 7% के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आगे HSC बोर्ड आपने कहाँ से किया था, HSC बोर्ड हमने महाराष्ट्र बोर्ड से किया था। आप में से कोई बच्चा होगा तो वहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है, या फिर आप में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का यही स्टेट होगा यहाँ पे। फिर HSC क्लास पासिंग ईयर ये कब हुआ था, क्लास 10 पास, 1 मिनट में चेक करता हूँ तुरंत। हाँ, ये पास हुआ था महाराष्ट्र मार्च 2023 में, मार्च 2023, ओके, मार्च 2023। HSC सीट नंबर क्या है इसका, K043434, 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 बराबर है ना, K043434, यस, एब्सोल्युटली राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स डालना है, तो यहाँ पर इसमें कितने मार्क्स थे इसको, मैथ्स के अंदर है 77, मैथ्स के अंदर 77 आउट ऑफ 100। साइंस के मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर करना है, साइंस में कितना है 78 है, 78। और इंग्लिश के अंदर भी देख लेते हैं, इंग्लिश के अंदर है हमें 88। और अभी एग्रीगेट गुण हमें निकालेंगे यहाँ पे 100 पे 100, ओके। तो अभी एग्रीगेट गुण मतलब टोटल यहाँ पर आपको कितने मार्क्स मिले थे, टोटल कितने आपको 443 है, ओके, 443 आउट ऑफ 500। तो यहाँ पर आपके जो परसेंटेज है वहाँ पर आपको आ जाएंगे, ओके। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, HSC बोर्ड में आपने क्या किया, मतलब क्लास 12th अगर आपने की होगी तो आपको HSC सिलेक्ट करना है। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो आप डिप्लोमा सिलेक्ट कर सकते हो। फिर प्लेस ऑफ HSC बोर्ड आपने 12th कहाँ से किया था, तो इंडिया से किया था भाई। फिर आगे HSC बोर्ड कहाँ से किया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से। कब पास हुए थे, अब उसने 2023 मतलब 2025 का स्टूडेंट हो गए, मतलब इसी साल का स्टूडेंट आप हो। फिर यहाँ पे अभी HSC के आपको डिटेल्स डालना है, तो HSC का डिटेल देख लेता हूँ, 1 मिनट। HSC का डिटेल हमें मिल गया, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, ओके, फेब 2025 का है। और इसका सीट नंबर R023557, R023557 ना, R023557, ओके। कैंडिडेट्स मदर नेम एज ऑन मार्कशीट के ऊपर मदर नेम क्या है, एक बार देखता हूँ मैं, कमल। आपको आपके हिसाब से डालना है, मैंने तो ये डाल दोगे आपको आपके हिसाब से चेक करना है और उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है। कैंडिडेट्स नेम ऑन HSC मार्कशीट, उसका नाम क्या है, आपके प्रीतम बाबा साहेब, ओके, DABKE के प्रीतम बाबा साहेब, ओके। गेट HSC डेटा, तो आपके जितने भी डिटेल्स है वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ओके। फिर 7% के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। बाद में हैव यू अपीयर्ड फॉर JEE मेंस 2025 कंडक्टेड बाय NTA, अगर आपने
अपीयर किया होगा जेई को, तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं किया है तो नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप यस के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर आपका जेई का जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो डेट ऑफ बर्थ है स्कोर कार्ड के अंदर वो भी आपका यहाँ पर एंटर करना है। हमारे केस में हमने नहीं अप्लाई किया तो हम नो के ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अगर आप नीट पे भी दिया है तो सेम केस है, यस करोगे तो आपको नीट के डिटेल्स डालने पड़ेंगे यहाँ पे, अगर नहीं किया है तो नो के ऊपर क्लिक कर दो। ओके, फिर यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको आपका जो फोटो है वो अपलोड करना है। द फोटोग्राफ शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट, द साइज ऑफ इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन 4 KB। आपका जो इमेज है वो 4 KB से बड़ा होना चाहिए और 100 KB के अंदर होना चाहिए, और इसका जो डायमेंशन है वो भी आपको दे दिया है, इस डायमेंशन के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे जाके आपको फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर ऐसा ओपन पेज आपके सामने खुलेगा, फिर ओपन के ऊपर क्लिक कर देना, और यहाँ से आप आपका जो फोटो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर देना। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक कर दो। आपकी इमेज जो है वो अपलोड हो चुकी है, अभी सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो इसने आगे इसमें सिग्नेचर नहीं दिया, 1 मिनट में यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करता हूँ। क्या तो मैंने यहाँ पे सिग्नेचर जो सिलेक्ट किया है, यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो सिग्नेचर भी अपलोड हो चुकी है, फिर सेव एंड प्रोसीड के ऊपर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने अभी कुछ डिटेल्स और पूछेंगे आपको, जहाँ पर आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी यहाँ पे अपलोड करना है, नेशनलिटी अपलोड करना है, फिर स्कूल लिविंग जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो है अपना वो यहाँ पर अपलोड करना है, कास्ट / ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास होता है वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद में फिर आपके जो HSC का मार्कशीट है वो अपलोड करना है, बाद में HSC का पहले क्लास 10th का फिर क्लास 12th का वो मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में MSc का जो मार्कशीट है वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके आपको अपलोड करने हैं, तो मैं तुरंत कर देता हूँ। ओके, तो गाइज सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको जो PDF है देखने मिलेगी। सारे एक बार अपने जो डॉक्यूमेंट्स है अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। ओके, अब 7% के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर MSc की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। ओके, लेकिन अब आपने जो ऑलरेडी ये किया है, मतलब आपने पहले MSc एग्ज़ाम दिया ना, तो आपको फॉर्म फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप तुरंत प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है और इसको प्रिंट कर लेना है, सेव करना। तो आपका फाइनली जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करके हो चुका है। तो एक बार आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करके होने के बाद आपके सामने ना आपको वो वेरिफिकेशन मोड के लिए पूछेगा, मतलब आपको क्या करना है। और वेरिफिकेशन मैंने पहले बताया था आपको, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं वो वेरीफाई होंगे। वो फिजिकल स्क्रूटिनी मोड से कर सकते हो या फिर ई स्क्रूटिनी मोड से आप कर सकते हो। जैसे कि इन दोनों के बारे में मैंने पहले भी बात किया है, आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है। अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट किया है तो आपको फिजिकली जाकर डॉक्यूमेंट जो आपने वो चेक करवाने पड़ेंगे, कॉलेजेस जाकर, जैसे सेंटर आपको अलॉट होता है वहाँ पे जाकर आपको करना पड़ेगा। अगर आप ई स्क्रूटिनी मोड से जाते हो तो आपको सारे डॉक्यूमेंट जो आपको फिर से अपलोड करने पड़ेंगे और वो ऑनलाइन मेथड से जो है आपका वेरिफिकेशन सारा सब कुछ होगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चूज़ करता हूँ ई स्क्रूटिनी मोड चूज़ करके देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अभी ई स्क्रूटिनी मोड चूज़ किया है, तो आपके सामने ना एक OTP जो है वो आपका जो मोबाइल नंबर है वहाँ पर चला जाएगा। तो गाइज एक बार आपने अगर चूज़ कर लिया कि आपको कौन सा वेरिफिकेशन मोड से जाना है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि हमने ई स्क्रूटिनी मोड चूज़ किया था, तो क्लिक करने के बाद वहाँ पर मुझे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया है। फिर आपने जो डॉक्यूमेंट्स जो पहले से अपलोड कर दिया है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने मिल रहा होगा, क्लिक हियर टू सबमिट एंड लॉक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ई स्क्रूटिनी। तो इसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अगर आप क्लिक करता हूँ तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है लॉक हो जाएंगे। तो एक बार डॉक्यूमेंट सारे आप देख लेना है सब कुछ आपको यहाँ पे, और बाद में फिर सबमिट फॉर ई वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दिस वॉज द गाइज, तो यही सब कुछ था अगर आपको ई वेरिफिकेशन मोड से करना है। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्क्रूटिनी के बारे में। एंड गाइस अगर आप फिजिकल मोड से जाते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शंस कुछ खुलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्लॉट जो है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है।
तो स्लॉट कौन सा, तो सबसे पहले आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हो वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं छत्रपति संभाजीनगर में आता हूँ तो संभाजीनगर मैं सिलेक्ट करूँगा। बाद में उसकी सिक्योरिटी सेंटर्स की जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी, वो आपको ऐसे चूज़ करना है और उसके बाद में आपको जो डेट है वो यहाँ पर आपको चूज़ करना है और व्यू स्लॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। एज इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ओके, इसके ऊपर सिलेक्ट करना और फिर अगर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। आई होप आपको फिर फिजिकल मोड से कैसे जाता है वो भी आपको पता चल गया होगा। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आपके जितने भी डाउट्स थे वो सब कुछ क्लियर हो गए हैं और मैंने आपको डिटेल में बताया कि आपको आगे प्रोसीड कैसे करना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। सो अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाओ, उसके ऊपर कमेंट डाल देना, तो हम आपका जो डाउट है वो 100% डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आप कोई कुछ डिटेल में डाउट होगा या फिर कुछ पर्सनल डाउट होगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और इससे भी हम आपके जो जितने भी डाउट्स हैं वो सारे सब कुछ क्लियर करवा देंगे। ओके, सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे, कुछ भी क्वेश्चंस थे, वो सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार फिर से देखना, जो भी डाउट होगा वो एक बार अच्छे से देख लेना और उसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो रजिस्टर करवा लेना और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा लेना। ओके, तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दिस वॉज यशवंत भोसले साइनिंग ऑफ।